हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आ रहे हैं। ब्रॉडकास्ट इंडिया का एग्जीबिशन लगा है। आपको पता है ब्रॉडकास्ट इंडिया क्या है? हम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स कहाँ तक जब सोचते हैं ना, जहाँ तक सोचते हैं उसके ऊपर का जो सोच होती है वो आज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। ये जो एग्जीबिशन है ये बहुत ही हाई एंड एग्जीबिशन है, हमारे जो दूसरे एग्जीबिशन से काफ़ी अलग होता है। फोटोग्राफर लोग लाइट लेते हैं, फ्लैश लेते हैं, कैमरा लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, हम यहाँ तक ही सोचते हैं। ये ब्रॉडकास्ट का मतलब जो नेटफ्लिक्स रहता है या फिर जो सैटेलाइट रहता है या नेटवर्किंग रहता है, जो हाई लेवल का जो कि चैनल लेवल की बात करते हैं, जब आप टीवी सीरियल्स फिल्म्स वगैरह देखते हो, सिनेमाटोग्राफी उस लेवल की देखते हो, गेमिंग टेक्नोलॉजी देखते हो, उस टेक की जब हम बात करें उसका एग्जीबिशन आज लगा है। ये जो एग्जीबिशन है ये सालाना एक बार होता है और बहुत ही हाई एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जो लोग रहते हैं ना, जो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट है, ये सब लोग आज आपको यहाँ पे मिलेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आई। बहुत ही अच्छा लेवल का है ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन, इंडिया में यहीं पे हो रहा है। और लेट्स सी आपको ये वीडियो कैसा लगता है। लेट्स स्टार्ट इन। सो एज यू कैन सी कि हम लोग यहाँ पे बांद्रा जियो गार्डन, जो जियो ड्राइव है ना, वहाँ पे आए हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं यहीं से देख रही हूँ कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जीबिशन यहाँ पे वो लोग ने रखा है। लेट्स गेट इन। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा हाई एंड होगा। ज़्यादातर जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, सैटेलाइट वाले रहते हैं, उन सब का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है। आपको इस वीडियो में से श्योरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए एंड तक इस वीडियो को देखिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अगर देखिए आप हम लोग जो ये कैमरा देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है सो सारे जो ब्रॉडकास्ट लेवल के होते हैं, जो नेटफ्लिक्स में या बड़ी बड़ी फिल्मों में जो कैमरा यूज़ होते हैं वो ये है। आज ये आपका नाम? समीर। हाँ, समीर जी हमें समझाने वाले हैं कि ये वाले कैमरा और इसमें जो हम लोग जो सोनी M3, सोनी M4, ये सारे कैमरा जो यूज़ करते हैं उसमें और इसमें ऐसा तो क्या डिफरेंस है? ऑफ कोर्स ये हैवी है, हमें पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, पर इसमें ऐसे कौन से की फीचर्स है जिससे इसकी सिनेमाटोग्राफी और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है? कभी भी ऐसी क्वालिटी आपको छोटे छोटे कैमरा से नहीं मिल पाती है। तो जब हम कैमरास की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, इट स्टार्ट्स एक यूट्यूबर है जो बेसिक स्लाइस ऑफ लाइफ शूट करता है, बट देन एक माइलस्टोन होता है परफेक्शन का और फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे जब हम टॉप नॉच फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, सिनेमा लाइन की बात करते हैं, इट्स मेजरली डन ऑन सोनी कैमरास एंड सो Venice 2 is one of those cameras on which major Hollywood blockbusters have been shot, and also a lot of films in India are being shot on Venice. और अगर हम जैसे एक मूवी है टॉप गन मैवरिक, सो उसकी बात करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे, और एक ये Venice 2 है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक असेंबली है Venice की। तो ये इस कैमरा में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये सेंसर और लेंस माउंट है, और जो एक्चुअल कैमरा है वो बैकपैक पे लगा हुआ है। तो अगर कहीं पे फोटोग्राफर, क्योंकि अगर आप शूट कर रहे हैं और बहुत टाइम आप एक बड़ा कैमरा लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आपको क्वालिटी ऐसी चाहिए होती है, तो आपका जो कैमरा है आप एक्सटेंसिव शूट करते हैं, तो आप पूरा कैमरा जो है एक असिस्टेंट कैरी कर सकता है और आपके हाथ में बिल्कुल छोटा सा जो उसका है, तो इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी इन शूटिंग इन स्पेसेस जहाँ पे आप पूरा कैमरा फिट नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक फाइटर प्लेन में जब हमने टॉप गन शूट करी मैवरिक, तो उसमें बहुत सारे कैमरास चाहिए थे एक 360 डिग्री शॉट क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम एक कैमरा उसके आगे कॉकपिट में लगाते तो वो आता नहीं, पर इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप 4-6 कैमरा आगे लगा सके और कंप्लीट। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, और इतने हाई एंड कैमरा में ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि हाई एंड कैमरा जो आप वेनिस की आपकी जो सीरीज़ की बात कर रहे हो, इसमें और जो आपके सोनी के M3 वगैरह ये सारे जो अगर आप स्पेक शीट्स देखेंगे, सो सबसे पहले न्यूली डेवलप्ड 36 mm मल्टीप्लाइड बाई 24 mm फुल फ्रेम 8.6 के सेंसर। जब हम आज सेंसर्स की बात करते हैं और कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, मैक्सिमम लोग 4K ऐसा सोचते हैं, और वो भी क्रॉप सेंसर्स में। बट हम जब सोनी 4K की बात करते हैं तो वो फुल फ्रेम की बात करता है, और ये भी कैमरा जो है फुल फ्रेम है, और हम यहाँ पे 8.6 के सेंसर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल बाकी चीज़ों में नहीं होता। तो एक अलग लेवल की बैंडविड्थ है ये। और मैक्सिमम रेजोल्यूशन अगर आप फिर से, इफ़ यू कुड टेक दिस डेटाबेस विच इज़ 8640 मल्टीप्लाइड बाई 5760 पिक्सल्स,
सो दीज थिंग्स आर इट हैज़ इनबिल्ट फिल्टर्स 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया क्वालिटी। तो और जब भी आप कोई वीडियो लेते हैं उसमें जो डायनामिक रेंज है, फॉर एग्जांपल आप कितने शेड्स ऑफ कलर्स देख पाते हैं 15 स्टॉप्स 12 और स्टॉप्स। हाँ, फिर जब आप उसके रिप्रोड्यूस करते हैं वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ क्रिएट और करते कम हैं। होता हाँ, है। तो इस कैमरा में यह 16 स्टॉप्स, एक्सपोजर, लैटिट्यूड, डायनामिक रेंज उतनी है। और ये जब भी इस कैमरा की हम बात करते हैं, यू रियली नीड टू नो इन डेप्थ अबाउट के लाइटिंग का CRI क्या है, इस कैमरा की एक्सटेंसिव कॉस्मेटिक्स क्या है। एंड मेजरली दीज कैमराज आर फॉर पीपल who knit stories, who understand विजुअल कम्युनिकेशन ऑन टॉप नॉच। और अभी भी इंडिया में बहुत सारे DOPs है जिन्होंने इस कैमरा को अडाप्ट किया है, क्योंकि जो इंडिया का कंटेंट क्रिएशन है वो बहुत टॉप लेवल का जा रहा है विद ईच पासिंग डे। थैंक यू सो मच। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे वेडिंग की सेल्फी बूथ है, यहाँ पे आए देख सकते हो आप। और ऐसे करके यहाँ पे जो 2-2 फोटोज़ का वो लोग ने यहाँ पे वो लोग ने रिंग लाइट डाल दी है। और यहाँ पे आपका आईपैड लगाना है, बूमरैंग है या गिफ है या फ़ोटो वीडियो सब कुछ वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये फिर डायरेक्टली उनको मिल जाता है फ़ोन में क्लाइंट को। ऐसे में इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर ट्विटर के थ्रू भी जाता है। अच्छा, ईमेल थ्रू भी जाता है। अच्छा, तो डायरेक्टली यहीं से चला जाएगा। हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग लाइट्स है, ये सारी सिनेमा लाइट्स है। देखो हमारी RGB लाइट अलग है और इन लोगों की RGB लाइट कितनी बड़ी है। ठीक है, LED पैनल पे ये लोग की RGB लाइट है जो बड़े बड़े सेट्स पे लगती है ना, वैसी लाइट है ये वाला तुमको पता ही है, जो कपड़ा रहता है ना, कपड़ा तो फोल्डेबल लाइट है। और यहाँ पे देखो लैंटर्न जैसा बनाया है वो लोग ने, ये बहुत ही सॉफ्ट लाइट और बहुत ही रिच लाइट फेंकता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे वाकॉम के टैबलेट्स देखने तो आए थे और हमको ये पता चला कि डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर जो है आप ऐसा लिख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिखते हो ना, वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। हम लोग माउस से लिखते हैं या फिर टैबलेट से लिखते हैं, ये उनके ऊपर ही। अभी तक जो है उनके पास टैबलेट्स थे जहाँ पे वो डायरेक्टली आप साइड में लिखते हो, अभी जो है यहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकते हो। ये फोटोशॉप खोला हुआ है, ये फोटोग्राफर्स कैसे यूज़ करेंगे? Basically, whenever you are doing any photo editing or something like that, there are 90% tools in Photoshop are all brushes. हाँ। Okay, so they all support capabilities that supports pen pressure levels. With this device, whenever you do dodge and burn, हाँ, dodge and burn like you do, so you don't have to change the sliders again and again. With the pen pressures only, you can define your output, right? So that will save a lot of time. And if in case if we make selections, like if I use lasso tool, if I use pen tool, I can work with more accuracy because this grip is much more comfortable with us. We are using this grip for writing since like our childhood also. और ये कितने का पड़ता है? This is our latest product, so we are launching it here today. The prices will be announced soon as it will be on for sale. We have a wide range of products for different price range. So we start from 5,000 as low as you can get, and to 2 lakhs or plus that. So that will be a wide range. के आसपास रहेगा। उससे सुपर ही रहेगा, right? थैंक यू। सो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा एक देने देखा, क्योंकि अभी तक आप लिख सकते थे, अब डायरेक्टली आप स्क्रीन पे जो काम कर सकते हो, ये एज अ फोटोग्राफर आपको बहुत काम में आएगा। तो अभी जो है हम लोग ब्लैक मैजिक के स्टॉल पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक क्या है, ब्लैक मैजिक मिक्सर सेटअप, जो आप लाइव मिक्सर देखते हो ना, जो 2 या 3 एंगल या बहुत सारे ज़्यादा जो एंगल होते हैं कैमरा का, संगीत में या फिर जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, अवार्ड इवेंट्स होते हैं, यूट्यूब इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे जब वो लोग बहुत सारे एंगल मिक्स करते हैं ऑन स्पॉट, लाइव एडिटिंग करते हैं, उसके लिए जो मिक्सर लगता है उसको बोलते हैं लाइव मिक्सर सेटअप। ये ज़्यादातर ब्लैक मैजिक वाले ही निकालते हैं और ब्लैक मैजिक के कैमरास भी है। डा विंची का जो सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी सारे लोग कलर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो भी ब्लैक मैजिक वालों ने निकाला है। लेट्स गेट इन और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये ब्लैक मैजिक का नया मॉडल है, एटम मिनी एक्सट्रीम करके मॉडल आया है। अच्छा, जिसमें ऑल इन वन है कि आपका मिक्सिंग भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी हो जाएगा। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग भी इसी में से हो जाएगा। इसका इसको अलग आप कर डिवाइस सकते जो हैं। लगाते थे वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अलग से लगाना है क्योंकि इसमें बिल्ट इन इंटरनेट पोर्ट दिया है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखो आप दिया है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करना है। अच्छा, तो ये सारे प्लेटफॉर्म रेडी दिया हुआ है, तो आपको खाली उसकी की पेस्ट करना है, तो यहीं से डायरेक्ट स्ट्रीमिंग हो जाएगा आपका। पर फिर YouTube का आप वहाँ पे वो तो दिया ही रहेगा ना कि भाई ये लिंक है, इस पर आप डायरेक्टली वो हो जाओ,
हाँ, डायरेक्ट मतलब लाइव चले जाए, लिंक तो हर एक देना का है। अपना चैनल का की होता है, तो वो की खाली कॉपी करना है, तो अच्छा। उसके चैनल पे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम हो जाता है वो। और इसमें मिक्सिंग करते वक्त जो हम लोग को फीचर्स की ज़रूरत होती है, इसमें कौन से डायरेक्ट ऑन बोर्ड फीचर्स है इसमें, कि जैसे कि आपको मोस्टली तो PIP यूज़ होता है, कट वाइप डिजॉल्व यूज़ होता है, इफेक्ट्स यूज़ होती है। तो इसमें जो एक एड ऑन फीचर्स है वो सुपर सोर्स का फीचर्स है। सुपर सोर्स मीन्स आप आउटपुट में एक ही साथ में मल्टीपल वीडियोस दिखा सकते हैं। हाँ। मतलब 2 वीडियो दिखाना है, 3 वीडियो दिखाना है, 4 वीडियो दिखाना है, तो आप मल्टीपल PIP कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन आप ओवरले टाइटल या लोगो डाल सकते हैं डायरेक्ट इसमें। अच्छा, ये वाला जो आपने डाला हुआ है हाँ, ऐसा। तो वो उस तरह आप अपना खुद का लोगो टाइटल बना के रियल टाइम आप दिखा सकते हैं। तो इसमें बिल्ट इन फोटोशॉप प्लगइन सपोर्ट है, तो Photoshop फोटोशॉप भी है। में जो भी आप बनाओगे ग्राफिक्स वो डायरेक्ट यहाँ पे लोड कर सकते हैं। डायरेक्ट PSD खुल जाएगा। डायरेक्ट PSD डायरेक्ट वहाँ का आउटपुट इधर दिखेगा, आपको कोई फाइल सेव करने की जरूरत नहीं, कोई लोड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइल आपका आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का फाइल यहाँ पे दिखेगा। हाँ, मतलब फोटोशॉप में जो आपने कुछ भी तो वो नाम तो लोग बनाया ऐसे ही सेव करके डाल देते तो हैं ना। सेव करना पड़ा ना आपको, इसमें हाँ। सेव करने की जरूरत नहीं। वही मैं खासियत बता रहा हूँ कि वहाँ से डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट होगा सीधा इसमें आ जाएगा ऐसा। अच्छा, तो एक होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ जो लोअर थर्ड्स चाहिए वो सारे आ गए, डायरेक्ट आ सकते और फिर लोगो डाल सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और Recording जो कर सारी सकते हैं। इफेक्ट्स है आपने हाँ। क्या बोला, सुपर सुपर सोर्स। सुपर सोर्स से क्या क्या है? होगा कि आपका जैसा कि अभी फिलहाल एक वीडियो दिख रहा है, हाँ। तो इसके साथ मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 वीडियो और दिखाना है इनपुट के। मतलब मैंने हाँ, 4 कैमरे जो PIP लगाए करने हैं। तो 4 PIP एक साथ में दिखा सकते हैं आप। ओह अच्छा हाँ, तो वो एड ऑन फीचर्स इसमें है इसमें। अच्छा अच्छा। ये कितने का पड़ता है? ये 90,000 का है प्लस GST है। तो इसी में मल्टीपल मॉडल्स है, जैसा ये 8 इनपुट वाला है वैसे इसका लोअर वर्जन 4 इनपुट वाला भी है। जो हम लोग इतने सारे बड़े बड़े सेटअप्स लगाते हैं उसके बदले में अगर आप ये लगाते हो, ऑल इन वन एक में एक काम हो लैपटॉप जाएगा लेके जाते हो और हो जाएगा पूरा हो जाएगा आपका पूरा। लाइव स्ट्रीम। तो Yes. वो जो पूरा टीवी वगैरह वो सब लगाना पड़ता है, जरूरत उसके बदले नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हो हाँ, जाएगा। यहाँ यानी ये स्विचर हो गया, ये सॉफ्टवेयर एडिशनल कुछ एड ऑन आपको कस्टमाइज करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री है। अच्छा, हाँ, और आउटपुट देखने के लिए आपको टीवी लगा। मॉनिटर लगेगा। ओके, और आउटपुट डायरेक्ट लैपटॉप में नहीं और एक दिखेगा। खासियत है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं, हाँ, तो अभी चैलेंजेस क्या आती है कि इनपुट जो आता है कभी कभी मल्टीपल कैमरे से आता है, मल्टीपल रेजोल्यूशन का आता है। जैसे हाँ। कि मुझे कैमरा वीडियो कैमरा का इनपुट देना है, DSLR का इनपुट देना है, ड्रोन का इनपुट देना है, हाँ। या लैपटॉप का कोई इनपुट देना है। हाँ, जो मतलब कि कोई वाईफाई से ही कनेक्ट होते थे ना, हाँ, ज़्यादातर नहीं, नहीं। वायरलेस ही हर कनेक्ट एक का होगा। रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है। हाँ, तो वो डायरेक्ट ये ऑटो कन्वर्ट कर लेगा सीधा, तो इसके लिए अलग जो से एडिशनल format कन्वर्टर आप लगाने रखोगे। की ज़रूरत नहीं है ऐसा। अच्छा। और फिर रिकॉर्डर तो लगाना पड़ेगा ना? हार्ड डिस्क लग गई आपकी, अच्छा, हार्ड डिस्क में डायरेक्ट चला रिकॉर्ड हो जाएगा। गया आपका। तो मतलब आपका मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग और कन्वर्जन सब एक में ही हो गया आपका, ऑल इन वन। थैंक यू। ये आपका सबसे अभी लेटेस्ट आया है? लेटेस्ट वाला है। और ब्लैक मैजिक का जो कैमरा है वो यहाँ पे ये वाला यहाँ है। पे है। ये जो कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं वो कैनन, सोनी, नाइकॉन यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। ब्लैक मैजिक किस लिए होता है? क्योंकि लोग ब्लैक मैजिक जो है ये सिनेमेटिक कैमरा है। सिनेमा के लिए हाँ, ज़्यादातर सिनेमा के लिए। तो इसका जो आउटपुट है वो 6 के रेजोल्यूशन है। 6K रेजोल्यूशन। हाँ, तो आप अप टू 6K तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें इसका खुद का BMD रॉ फॉर्मेट दिया हुआ है, तो रॉ आप शूट करके इसके साथ ब्लैक मैजिक का डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री आता है, तो विच इज़ लाइसेंस वर्जन। हाँ, तो आप रॉ को ब्लैक मैजिक के सॉफ्टवेयर में आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं, रॉ को एनहांस कर सकते हैं। रॉ को जैसे हम कोई भी रॉ है तो उसको हमको एनहांस करना होता है, तो आप सिनेमा रेजोल्यूशन तक आप इसको एनहांस कर सकते हैं। अच्छा। इसका डायनामिक रेंज ज़्यादा रहता है? हाँ, डायनामिक रेंज ज़्यादा है, कितना बिल्ट इन dynamic? HDR है। वो सारा टेक्निकल डिटेल जो कंपनी की वेबसाइट पे दिया है उसमें। और ये जो है अभी EF माउंट वाला है, तो इसका जो माउंट है EF, यानी आप कोई भी EF माउंट वाला लेंस इसको लगा सकते हैं। कैनन के EF माउंट के लेंस लग जाएगा डायरेक्ट इसमें। और अगर नाइकॉन के या सोनी के रहेंगे तो EF होगा तो लग जाएगा। पर EF तो सिर्फ कैनन का वर्जन है ना? हाँ, तो Sony के एडाप्टर लिए- लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, जो एडिशनल एडाप्टर आते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे जो लिखा है कि भाई शटर, आइरिस, हाँ, ये सारा फीचर्स जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है शूट के दौरान, जैसा कि लो लाइट है तो मुझे ISO को सेट हाँ, करना वो है, तो- फ्रेम रेट सेट करना है, रेजोल्यूशन सेट करना है, इसमें ये केल्विन सेट करना है। इसमें मेरे को ये अलग लगा कि यहाँ पे टिल्ट का भी दिया है, जो यूजुअली फोटो कैमराज में नहीं होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे आप टिल्ट भी सेट कर सकते हो। जो टिल्ट हाँ। है वो यूजुअली उसमें नहीं रहता नहीं है। होता, तो वो ऑनलाइन इसमें टिंट का ऑप्शन दिया है। प्लस इसका जो LCD है वो
फ्लिपेबल, टिल्टेबल है, और यहाँ पे एंटी फिल्टर डायरेक्ट यहाँ से दिया है। बिल्ट इन एंटी फिल्टर है इसमें। एंटी फिल्टर यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, जो हम लोग को लगाना पड़ता है अलग से। जो लेंस एलिमेंट है वो हम लोग हमारे लेंस के आगे लगाते हैं, और इसमें ये लोग ने ऑलरेडी एंटी फिल्टर दिया हुआ है। तो ये बहुत हैवी रहता है क्या? नहीं, लाइट वेट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर है, डाविंची रिजॉल्व 18, ठीक है, ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर मैं जानती हूँ, काफ़ी आप सब लोगों को पता भी रहेगा। यहाँ पे वो लोग ने प्रैक्टिकली रखा है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बिन में बहुत सारी क्लिप्स है, फिर यहाँ पे हम लोग इसको एडिट कर रहे हैं। एडिटिंग में जैसे एडोब प्रीमियर प्रो वगैरह है, बस वैसे ही ये सारे सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे आप यहाँ पे जो है टाइमलाइन एडिट कर सकते हो, सारे बिन में यहाँ पे क्लिप्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है कटिंग वगैरह सब कर सकते हो। ठीक, इफेक्ट डालना हो तो बस यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे इफेक्ट बीच में डाल दिया। ट्रायल वर्जन फ्री सॉफ्टवेयर भी है। नहीं, अगर आप कैमरा लेते हो तो आपको फ्री में ही मिल रहा है। नहीं है, तो फ्री में भी अवेलेबल होता है। इसका मेन अच्छा कलर ग्रेडिंग ही है, तो आप देखो यहाँ पे। सो अभी जो है यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ऐसी सारी जो RGB लाइट्स होती है हमारी, हालांकि काफ़ी छोटी रहती है, पर ये जो सारी है सिनेमा लाइट्स है। देखो यहाँ पर भी देखो वही सारे लाइट्स पड़ी हुई है। कितना बड़ा बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है, वो ऊपर का सॉफ्ट बॉक्स देखो कितना ह्यूज है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा लैंटर्न लगाया है वो। ये देखो आसमान, तो इसको ना प्रॉम्प्टर कहते हैं। तो आप जो टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हो ना, जहाँ पे आपको लगता है कि इतना सारा वो लोग कैसे याद कर लेते हैं, तो वो लोग प्रॉम्प्टर लगा के याद करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये हमारा जो मॉनिटर रहता है, वो मॉनिटर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिखता है, और उसके पीछे कैमरा रखा गया है। यहाँ पे वो लोग ने स्टैंड दिया है, जहाँ पे पीछे आप कैमरा रख के पूरा का पूरा ऐसे लगेगा जैसे अगर पार्थ अभी अपना कैमरा रखे है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं डायरेक्ट दिख रही हूँ आपको, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रीन मुझे दिख रही है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मैं अभी रीड कर सकती हूँ। PM नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INN विक्रांत को शुक्रवार को देश को समर्पित किया। तो आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है, पर मुझे पता नहीं, मैं बस यहाँ से रीड कर रही हूँ। तो जो सारे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो बस यहाँ से डायरेक्टली रीड करते हैं। वैसे एक ज़माना था जब हम लोग ने यूट्यूब चैनल शुरू की थी और मुझे बोलने को नहीं जमता था, मैं प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करती थी। तो स्टार्टिंग की जो 2-3 वीडियोज़ है आप अभी भी चेक कर सकते हो, सारे प्रॉम्प्टर से ही लिए गए। तो देखो यहाँ पे ये लोग ने जो है ऐसा रिमोट दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इलॉन मस्क ने जब, और मेरे को ये आगे निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉप कर सकती हूँ। उन्होंने ट्वीट कर रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के, और फिर यहाँ पे और आगे आगे जाओ जाओ जाओ, वो अपने आप रोटेट होता रहता है। तो मतलब आपकी स्पीड भी उतनी होनी चाहिए, और आप इसमें स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हो, कौन सी स्पीड में आप बोलना चाहते हो वैसे। और बस देखो इसके पीछे कैमरा है, जो भी बोलते हो वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग सालों से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। और वो जो छोटे छोटे होते हैं ना प्रॉम्प्टर्स, वो है आपके पास? उस तरफ। अच्छा, उस तरफ है। यहाँ पे आप जो है बड़े वाले प्रॉम्प्टर। हाँ, नहीं, मेरे दूसरा है एक्चुअली 2 ब्रांड, एक्रोनस एंड 14, दोनों ट्रिपल A के। तो आपके ही ब्रांड है। हाँ। तो वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स रहते हैं, वो यूजुअली वो वाला प्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं ना, छोटी सी मिनी चैनल जो चालू करना चाहते हैं, तो वो यूज़ वो करते हैं। ये सारे जो चैनल वाले होते हैं वो चैनल पॉलिटिशियन और आपका लाइक एजुकेशन, कॉर्पोरेट अकाउंट, तो सब है। तो इसके अंदर PTZ कैमरा सब अंदर ही है। तो ये उसमें क्या है? ये PTZ कैमरा, आपने आजकल PTZ कैमराज देखे होंगे ना, जो किसी भी टाइप के मूव करते हैं, पैन टिल्ट जूम, कि आप टेबल पे रख दिया तो उनके लिए पहले टेलीप्रॉम्प्टर अवेलेबल नहीं थे। तो वहाँ भी मेरी अच्छा, कंपनी ने अगर आपका मूविंग कैमरा भी है तो भी आप प्रॉम्प्टर यूज़ कर सकते हो। अभी तक जो है प्रॉम्प्टर एक ही जगह पे खड़ा रहता था, और ये PTZ मतलब मूविंग कैमरा इस पे लगा सकते, आप इसके जूम करा, हाँ, आप जूम भी करा सकते हैं। अच्छा, कैमरा दिया हुआ है साथ में, कैमरा ही है ना? ये हमने लगाए हुए हैं 2। अच्छा, एक्चुअली इसके माउंट ही है, सब माउंट है। तो आप देखेंगे इसके काफ़ी सारे माउंट। तो ऐसे कैमरा हाँ, बोलते हैं पहले मूविंग कैमरा। तो ये भी मूव होता है उसके साथ? नहीं, ये तो क्या है कि एजुकेशन या पॉलिटिशियन कोई भी रहते हैं वो सामने रहते हैं, उनके पास छोटे छोटे वेब कैम होते हैं। हाँ। अब उसके लिए पहले टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। हाँ। तो वो हमने अभी डेवलप किया है, जो अभी पेटेंट के लिए जा चुका है। रीड करते वक्त ऐसा नहीं होता है कि कैमरा ऐसे घूम रहा है और हम यहाँ पे अभी भी रीड किए जा रहे हैं? आपका चेहरा उस तरफ आ रहा है। हाँ, नहीं मतलब अगर मेरा कैमरा ऐसा मूव होता है, जा सकते हो, और यहाँ से ऐसे रीड करने का आप कर सकते हैं ना। आपको एक्चुअली डिस्टेंस हमें, आप ना कम डिस्टेंस से बता रहे हैं। अच्छा। कोई भी आप इतनी दूर से बढ़ाएंगे। हाँ,
अच्छा, यहाँ से जाते रहेंगे, आपकी तो clarity मतलब बढ़ती ये रहेगी। बस ये कैमरा मूव होगा पूरा का। आप इतना भी जा सकते हैं इसमें, आप देखें ना खुद पढ़वा रहे हैं खुद। आप किसी भी मोमेंट पर अब अभी अगर हमको हमारा कैमरा आपके कैमरा के बदले डालना हो तो इजीली ये चेंज हो जाएगा ना। फिर ये वाला नहीं आएगा, फिर वो दूसरा टाइप का टाइमोमीटर आता है मेरा। अच्छा, ये अच्छा। PTZ सीरीज है जो हमने अभी लॉन्च किया है, तो इसलिए हमने इसको लगाया कि बनने के बाद ऐसा है और जब हम कैमरा गए, लगाएंगे तो वो ऐसे है, क्योंकि चैलेंजेस थे कि भी सबके कैमरे अलग अलग आते हैं, तो आप उस माउंट के हिसाब से कैसे सेट करेंगे जो सारी कंपनीज के व्यूज़ थे, तो समझ हमने गए, सबके हाँ। व्यूज़ लेकर सबके कैमरे के साथ में चेक करके, तो आप देखेंगे तो इसकी क्वालिटी कैसी रहती है फिर? आप देख रहे हैं ना क्वालिटी सामने। ये नहीं, कैमरा की क्वालिटी, कैमरा की क्वालिटी आपके ऊपर है। कैमरा अपना अपना और सोनी ये भी ले सब सकते आपका हैं, इसका। बर्डॉग ले सकते हैं, JVC ले सकते हैं, टाटा वीडियो ले सकते हैं, वर्टेक्स ले सकते हैं, बहुत सारे कैमरे ले सकते हैं, काफ़ी सारे सो मैनी कैमराज अवेलेबल इन दी मार्केट। ओके, थैंक यू। तो ये जो है ना, ये खास जो व्लॉगर्स रहते हैं या हमारी तरह जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप जो है छोटी सी अपनी एक चैनल चलाना चाहते हो पर प्रॉम्प्टर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो देखो ऐसा जो है छोटा वाला और बड़ा वाला, ये भी उसी के पर्पज़ के लिए। तो ये छोटा वाला है जो फ़ोन के लिए अच्छा है, और यहाँ पे भी देखो आप फ़ोन लगा रहे हो अपना, और यहाँ पे पीछे अपना आपका कैमरा। सो यहाँ पे जो है आपका ये पूरा का पूरा स्क्रीन इसमें दिख जाएगा, और पीछे जो है आप 5D Mark 4 या M3 या कोई भी कैमरा जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये सारे आप व्लॉगिंग कैमरा वगैरह सब यहाँ इसके ऊपर पीछे लगा सकते हो। इसके पहले जो दिखाया था, वो जो कैमरा दिखाया था, उसमें क्या था कि बहुत ही छोटा सा एक था, और वो ज़्यादातर फिल्म लेवल या TV लेवल के लिए था, और ये ज़्यादातर हमारे लेवल के लिए अच्छा है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप टैबलेट भी लगा सकते हैं, मोबाइल भी लगा सकते हैं, आपको जिस तरह से यूज़ करना है वो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं और जो आपके ऑनलाइन काम करते वीडियोस बनाते हैं, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये क्या मतलब ऐप आप देते हो? इसमें ऐप होगा, हमारे 14 इंच का ऐप होगा कंपनी का, उस ऐप के थ्रू आपकी स्क्रिप्ट पेस्ट हो जाएगी उसके अंदर और आप रन। तो हम जो लिख के रखेंगे वो हमको हिंदी में लिखना है, और फिर बस आपको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी हमारी आपको language सूटेबल है और आप फिर उसके आपकी ऐप में डालना है। ऐप में वो लोग फ्लिप वगैरह जो जी करना जी होता है वो कर देंगे। हाँ, ऑलरेडी इसमें सारे ऑप्शन है, फ्लिप का ऑप्शन है, इसके अंदर मिरर का ऑप्शन है और प्ले का ऑप्शन है। जो भी आप क्लिक करेंगे उसी पे मूव हो जाएगा। तो ये कितने का पड़ता है ये 41 प्लस GST। 41,000 प्लस GST। और ये वाला ये आपका 25 प्लस GST अच्छा विद रिमोट पड़ेगा। हाँ। विद रिमोट अच्छा रिमोट के साथ, रिमोट के और साथ। ऐप भी साथ में। हाँ, ऐप भी साथ में, लाइफ टाइम ऐप होगा। लाइफ टाइम ऐप। तो हमारे पास जो सैंडिस्क की पेन ड्राइव या SD कार्ड वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा है कि देखो ये वाला हम लोग ने हार्ड डिस्क लिया था ये लोग का। अभी जो है ये लोग ने बड़ी बड़ी जो हार्ड डिस्क रहती है वो उन्होंने बनाई है, और साथ ही साथ ये लोग ने G ड्राइव प्रो बनाया है, जहाँ पे 12 TB 18 TB 6 TB के जो हार्ड डिस्क रहते हैं वो आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो हम जो है अभी सिनेमा लाइट्स देख रहे हैं, तो जो हमारी नॉर्मल लाइट्स होती है वो वैसी लाइट्स नहीं है। देखो आप बड़ी बड़ी जो फिल्म वगैरह फिल्म सेट्स की लाइट है ना, वो है सब। देखो अंदर से तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग फिल्म लाइट्स देख रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली लाइट्स है वो है। देखो यहाँ की जो सेटिंग है वो हमारी लाइट से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो है अगर आप देखो, यहाँ पे आप कैल्विन सेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मतलब हमको पता है कि हम लोग यहाँ पे कैल्विन सेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ से जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनका कलर देखो, वहाँ पे अगर आप देखोगे आपको उसका कलर चेंज कर सकते हो लाइट का, और फिर यहाँ पे टिंट चेंज कर सकते हो, मजेंटा और ग्रीन, और यहाँ पे है वार्म और कूल या मजेंटा टिंट। तो ये सारी चीज़ें तो हमको पता है कि हमारे में भी ऐसी सारी इफ़ेक्ट्स आजकल दे दिए हैं सारी लाइट्स में। और दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे HSL मोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन, मतलब उतनी आप गहराई से उस डिटेल को नाप तोल के जो है सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे लाइट्स में नहीं दी गई है, जैसे ह्यू सैचुरेशन है, इंटेंसिटी है, बड़ा कलर आ गया। देखो यहाँ पे ऊपर कलर चेंज हो रहा है इसका, पर आमत ले जो यहाँ पे देखो कलर्स चेंज हो रहे हैं। चेंज करो एक बैग आलचे टोपी ना आती हो रहा है कलर चेंज, है ना? चेंज कर। हाँ होगा। कैमरा में देखा जो कलर चेंज हाँ करो चेंज। ठीक है। और इसके ही साथ साथ जब आप जो है इसमें और भी कलर चेंज, मतलब ये सारी चीज़ें तो हमने की लाइट्स में देखी है, पर यहाँ पे जेल भी देख सकते हो, कलर करेक्शन,
फिर कलर करेक्शन के अंदर CBT, CTO, CTS, तो ये सारे बहुत ही डिटेल में आप इसका कलर करेक्शन लाइट का ही कर सकते हो यहाँ से ही। मतलब मैं बात की एडिटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये लाइट के अंदर की बात कर रही हूँ। कलर फिल्टर जैसे कि रेड है, तो रेड कलर के अंदर देखो ये लोग ने नाम भी दिया है कि ये सारे कलर के नाम हैं, अलग अलग प्रकार के रेड्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेड। ये पिंक लाइट है, ठीक है, इसमें भी आप Y एक्सिस और X एक्सिस से शिफ्टिंग कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो लाइट्स है इसमें हमारी तरह नहीं होता कि ठीक है हम लोग ने कंट्रोलर घुमाया और हमारी लाइट आ गई। इसमें जो है उस कंट्रोलर के अंदर कितनी इंटेंसिटी आपको ऊपर नीचे करनी है, उस ब्लू कलर के अंदर कौन से अलग अलग शेड्स होते हैं उसको आपको कैसे चेंज करना है, कितना शिफ्ट करना है, कितना ह्यू सैचुरेशन शिफ्ट करना है, वो सारे एक एक पॉइंट का कलर करेक्शन और एक एक पॉइंट का जो सेटिंग लाइट का है वो इस सारी लाइट्स में दिया गया है, जो बहुत ही अलग है हमारे सबसे। तो अभी देखिए हमारे पास है वो इतना बड़ा जायंट लाइट है, ठीक है, जो श्योरली फिल्म सेट्स वगैरह में आप देखते रहोगे, बड़ी बड़ी पिक्चरों में आप देखते हो। तो इसमें क्या होता है, जो अभी हम लोग ने कलर्स देखे ना वैसे सेटिंग नहीं होता है, पूरा का पूरा लाइट का बीम छूटता है एकदम जोर से, जो एकदम प्रॉपर बीम होता है। इसका डिमर यहाँ से चालू होता है, मतलब उसके लिए अलग से ऑपरेशन दिया है जहाँ पे आप डिमिंग करते हो। ये डिमर दिया है यहाँ। पावर बीम है, फिल्म गियर की लाइट है। जो ऑप्शंस है मोल बीम, ये लाइट है 12 किलो वोल्ट से लेके 10 किलो वोल्ट तक काम करती है। अच्छा। और ये सेम इट इज़ उससे अच्छा ऑप्शन है मोल बीम से, उससे अच्छा पंच है, लेकिन वेरी गुड प्राइस। पंच मीन्स लाइट का सोर्स। अच्छा, ये बेसिकली सोर्स लाइट है। सोर्स लाइट है, तो वो पंच भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम, यानी मीन्स आप जैसे पिक्चर में देखते होंगे शूटिंग के अंदर खिड़की में से लाइट आ रही है, या जंगल में झाड़ के बीच में से सन आ रहा है, तो ये लाइट वो काम करती है। ओके ओके। तो जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है सन का, मतलब बहुत ज़्यादा जो सोर्स चाहिए तब ये लाइट यूज होती है। और ये कितने की है? 9.5 लाख की लाइट है। 9.5 लाख की लाइट है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है जो US की है, वो बेसिकली उसको लाइट आ रही है कुछ 25 से 28 लाख। 25 से 28 लाख की। और यहाँ पे ये इंडियन बेस्ड है? इंडियन दिस हांगकांग बेस्ड अच्छा कंपनी है, लेकिन इसका सेम रिजल्ट है लेकिन चीप प्राइस है। ओके ओके ठीक। तो यहाँ पे जो है वो लोग ने ईयरटेक के हेडफोन्स बनाए हैं। तो अभी जो है ये लोग यहाँ पे हेडफोन्स बेच रहे हैं। अभी हेडफोन्स हमको तो लगता है ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे हेडफोन्स रहते हैं, राइट, बट ये बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे लाइव मिक्सिंग में जब आप बैठते हो, आप बोलते हो ना कि ठीक है तू ऑनलाइन आ गया, तो ये ऑनलाइन आ गया। लाइव मिक्सिंग के वक्त सब लोग बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है, जब 4-5 कैमरा यूज़ होता है सब बोलते हैं। और ये जो हेडफोन है यहाँ पर आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली ये टॉक बैक हेडफोन कहा जाता है, जिसमें कॉन्स्टेंटली लोग बात ही कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे बारी बारी ना वहाँ पे जो बटन दबाते हैं वो बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए यूज़ होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े जो कैमराज होते हैं, जो रिग्स रहते हैं, इसको रिग कहा जाता है। और यहाँ पे वो लोग ने नीचे मॉनिटर रखा है, और यहाँ पे वो लोग ने स्टडी कैम रखा है, मॉनिटर रखा है, और RE के कैमरा और रेड के कैमरा यहाँ पे लगाए गए हैं, जो ऑफकोर्स फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और इससे देखो पूरी शूटिंग की जा रही है। देखो इसको मोटो क्रेन कहा जाता है। ये देखो गाड़ी के ऊपर लगाया गया है। जो फिल्म के वीडियोस आप देखते हो ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोमा। तो जितने भी आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसमें हम लोग क्रोमा ही करते हैं। क्रोमा में क्या होता है कि ऐसे पीछे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, पर इसमें ये अलग है कि जैसे ही मैं पीछे जाती हूँ, जो फूल है वो आगे आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये पहली बार मैंने शायद देखी है कि यहाँ पे आगे हम पूरे के पूरे आगे, और जब हम लोग चल रहे हैं तो पूरा का पूरा ये भी शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड चेंज होना और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में आना एकदम ही नेचुरल इफेक्ट दे देता है। ये चलता कैसे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह रहे हो ना कि जो भी हम लोग अभी देख रहे थे वो क्रोमा कैसे हो रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइव क्रोमा का मिक्सिंग हो जाता है। बिल्कुल। सो यहाँ पे हमारा कीइंग होता है, आपका लाइव कीइंग रहेगा। जैसे हम वहाँ पे जो भी शूट हो रहा है वो डाटा आपका इधर आता है और लाइव की होता है इधर। एंड देन जो इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, दे कैन बी एनीथिंग। तो वो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं इन योर अनरियल सॉफ्टवेयर। और जो ये पूरा का सॉफ्टवेयर पिक्सोटॉप, दैट इज बेस्ड ऑन अनरियल ओनली। अच्छा। तो इसका जो बेस है वो अनरियल पे ही, अनरियल जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप जो भी है क्रिएट कर सकते हो, और फिर इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। और इसमें कुछ प्रीसेट्स दिए जिससे आपको उसको सेटिंग करना है। राइट, लाइक फ्लावर्स आप अभी देख ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लाइव नहीं करना है, मैं बाद में भी करने को तैयार हूँ, तो फिर भी यही सॉफ्टवेयर यूज होगा? नो, फिर आप अलग कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जो कंपोजिटिंग अगर आपको करना है तो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर। दिस इज वर्चुअल प्रोडक्शन वेयर यू डोंट नीड एनीथिंग। इट्स रियल टाइम। इट्स रियल टाइम। यस, रियल टाइम में हो रहा था, पर अगर आप बाद में करते तो वो तो बहुत सारे मेनी सॉफ्टवेयर्स इन द मार्केट।
ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे शूट विला में जा रहे हैं। तो हम लोग जब स्टार्ट भी किया था सिनेमाटोग्राफी, मेरे पार्थ जो भाई है मेरा, तो उसने ना इनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए थे। तो आज देखते हैं कि इनके पास अभी नया क्या आया है। तो अभी यहाँ पे ना जो है ना, इसको हम लोग, ये मोटराइज गिम्बल है ना, ये मोटराइज स्लाइडर है ना। तो देखो ये स्लाइडर ऐसे वर्क करता है। आपका जो आपके कैमरा यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ऐसे वो स्लाइड होता है। बटन भी है यहाँ पे। बटन कहाँ पे? कंप्लीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा कर्व शेप में था और वैसे ही यहाँ पे ऐसे स्लाइडर्स हैं जो फ्लैट सरफेस वाला है। तो इसे शुरू कर रहे हैं ताकि आपको जो है ऐसे ना यूज़ करना पड़े, वो मोटर से ही डायरेक्टली यूज़ होना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखो मोटराइज ढंग से जो है ये पूरा का पूरा स्लाइड हो रहा है। तो आप जो है हाथ से जो यूज़ करते हैं ना, उसमें इतना प्रिसिशन नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मोटराइज हिसाब से ही पूरा फंक्शन कर रहा है। थैंक यू। यहाँ पे देखो जिमी जिब लगाई गई है। तो वो बड़ी बड़ी जो जिमी जिब है ना, वो ये बड़ी वाली नहीं है, ये छोटी वाली जिमी जिब है। यहाँ पे आपका कैमरा रखना है और ये जो है ऊपर जाके जो जिमी जिब के शॉट्स है वो इसमें से कवर होते हैं। जो हमारे जो ये गिम्बल वगैरह रहता है ना, तो हमारे जो गिम्बल काम हो जाता है, तो स्टडी कैम की क्या जरूरत है? क्या है बोले तो ऑटोमेटिकली गिम्बल का प्रोग्रामिंग रहता है, लेकिन इनका क्या है बोले तो जो भी ये सब्जेक्ट लेना है वो अलग कंप्लीट मैनुअली रहता है। पूरा मैनुअली रहता है। पूरा मैनुअली रहता है। हमारा जो भी है ये मैनुअली, हम लोग को फिल्म इंडस्ट्री में मैनुअली का ज़्यादा यूज होता है। ओनली फॉर क्रेन शॉट्स एंड अनदर जो भी है वो ड्रोन शॉट ले रहा है आजकल। जो भी है वो ये मैनुअली का जितना सब्जेक्ट लेना उतना सब्जेक्ट, एडिटिंग में जो होना वही हो जाता है। अगर इसमें क्या है बोले तो काम ज़्यादा रहता है, एडिटिंग में वो पूरा काम करना पड़ता है, जितना सब्जेक्ट लिए वो सब्जेक्ट काट कर करना पड़ता है, लेकिन ये मैनुअली में ऐसा नहीं रहता। 1RS 1 inch 360 edition. 38,000. This is the previous model X2 X3 and X2 आया 38,000. and this is the new model of X2 of X3. तो ये भी न्यू है, ये भी न्यू ये है। दोनों न्यू है, साथ में ये भी नया है। वेबकैम विद 4K। उसके अंदर 360 प्लस 1 इंच लाइट का वाइड एंगल शूट कर सकते हो। अच्छा, लो लाइट के अंदर भी प्रॉपर शूट करता है ये। और X2 और X3 में डिफरेंस एक बार अगर ऑपरेट कैसे करते हैं इसको? ये इंस्टा 360 में यहाँ पे अपने फोटो का अच्छा फोटो ले रहे हो इसमें, तो कहाँ से कैप्चर कहाँ से करने का? एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर। आप इसको नॉर्मल कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से यू बटन दबा के। अदरवाइज एप्लीकेशन है इसकी इंस्टा 360। तो अभी देखो यहाँ पे इनके पास हम लोग इंस्टा 360 में आए हैं और यहाँ पे देखो इतनी लंबी स्टिक है और ये पूरी की पूरी स्टिक गायब हो जाती है कि जब भी आप शूटिंग करते हो ये पूरी की पूरी स्टिक गायब दिखती है। ये उनका सॉफ्टवेयर ही है ऐसा। और जब हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं अभी, इसमें क्या होता है कि अगर आपको ड्रोन शॉट लेना है तो ऐसे ही आप डायरेक्ट ड्रोन शॉट ले सकते हो। आपको तो एकदम ऊपर से ऐसे जिमी जिब या ड्रोन शॉट लेना होता है तो आपको यहाँ से ही ले सकते हो। सेम टाइम पे वर्क करते हैं, सेम टाइम पे सबके 6 के 6 मेमोरी कार्ड चलते हैं और ये प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा है। पर ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये इवेंट्स में यूज़ होता है कि इवेंट्स में आपको मतलब देखो जैसे कि की वेबसाइट पे जाओगे या मर्सिडीज की वेबसाइट पे जाओगे, उनकी वेबसाइट इसी के थ्रू बनती है। अच्छा, जब आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वो स्क्रॉल्स है सब जगह, राइट? हाँ। आप स्क्रॉल करोगे, जिस गाड़ी पे क्लिक करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप उसको स्क्रॉल करोगे तो दूसरी गाड़ी का इन्फॉर्मेशन आ जाती है, राइट? वो सब इससे शुरू होता है। अब जितने भी इंडिया गेट पे जितने भी 26 जनवरी और 15 अगस्त जब भी मैं, तो वहाँ पे ऐसे ही कैमराज यूज़ होते हैं, बराबर, right? इसके अंदर यहाँ पे भी लेंस है, यहाँ पे भी लेंस है, यहाँ भी तो फिश नहीं आएगा। प्रॉपर सर्कल 360। दिस कैमरा इज कनेक्टेड नाउ विद दिस। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 360 का कैमरा है, जो 360 डिग्री का कैमरा है, वो इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखें। ये देखो पूरा का पूरा रिवॉल्विंग है। और इसमें कैसा है कि बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पे इसमें मोड्स कहाँ पे है? You can go for the time lapse, HDR, bullet time. नहीं, वो जो था ना, वो जो मोड मैंने आपको बताया ना कि इनविजिबल हो जाता है स्टिक। MP4 तो आपको स्टिक एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा देखो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टिक इनविजिबल हो रही है।
हाँ इसमें भी MP4 ही बना। ये देखो तो इसका warning हाथ sensor देखा है। है और बड़ा aperture है स्टिक अपने प्लस Leica का लेंस लगाया तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी का जो भी देगा और इसका आपको ऑलमोस्ट अराउंड 5.7। तो अभी देखो यहाँ पे देखो 6 कैमरास इसमें एक में लगा है कि जो आप गूगल मैप्स वगैरह जब यूज़ करते हो या जब भी आप 360 यूज़ करते हो तो जो ओवल शेप आता है ना, मतलब जो फिश आई आता है वो इसमें नहीं आता है क्योंकि इसमें 6 कैमरा एक में ही लगाए हुए हैं 360 लेने के लिए। देखो ये वाटरप्रूफ लाइट वो लोग ने बनाई है, इतनी बड़ी हैवी लाइट है। पर जब हम लोग फिल्म में देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है तो बारिश के वक्त जो लाइट यूज़ करते हैं, देखो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। अभी देखो हम लोग एप्यूचर ब्रांड में जा रहे हैं। एप्यूचर ब्रांड बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स भी यूज़ करते हैं जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं। हाँ मेरा नंबर दे दो। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो जो भी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये सारी तो बहुत हैवी हो जाती है, तो ये सारी प्री वेडिंग में भी यूज़ करते हैं अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो। जो बैटरी ऑपरेटेड है ना वो हमारे काम की ज़्यादा होती है। आप देखो कितनी अच्छी खासी लाइट आ रही है, इतने सारे यहाँ पे पैनल लगाए गए हैं। देखो ऐसे बहुत सारे लैंटर्न्स और फ्यूज़र सारे लगाए गए हैं। देखो यहाँ पे वो लोग ने यहाँ पे व्हील्स रखे हैं ताकि पूरी की पूरी जो मूव कर सको ये चारों की चारों इतनी बड़ी बड़ी लाइट। ये सारी फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म की शॉर्ट्स जो लेते हैं उसमें ये ज़्यादातर काम में आता है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे कैमरास जो सारे क्रिकेटर्स फुटबॉल मैच वगैरह आप देखते हो ना, जो सारी मैचेस देखते हो वो इसमें रिकॉर्ड होता है। देखो यहाँ पे इसका कंट्रोलर देखो यहीं से है टेलीवाइड का, तो यहाँ पे कंट्रोलर दिया है। हालांकि ये सारे बहुत ही हाई एंड हो जाते हैं पर ये सब देखने की चीज़ है जो आपको यहाँ पे, ये देखो फोकस पुलर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टेलीवाइड हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेनाइज़र में। सेनाइज़र के माइक्स बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, रोड और सेनाइज़र। ये सबसे ज़्यादा 2 कंपनीज़ है जो फोटोग्राफर्स यूज़ करते आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ब्रांड्स आई है जो दूसरे सारे लोग भी माइक्स निकाल रहे हैं, पर ये 2 कंपनी सबसे ज़्यादा चलती है, तो इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखो जो सारे ऐसे नहीं तो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो हमारा भी साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। और वहाँ पे जैसे कि ऐसे सारे माइक्स होते हैं जो आप स्पीच देने जाते हो ना ऊपर स्टेज पे, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, तो वर्कशॉप जब अटेंड करते हो तो वैसे माइक्स देखो, ऐसे सारे जो माइक्स है ये वर्कशॉप के बाद काम में आते हैं, तो आपको पहनने को अच्छे पड़ते हैं। देखो यहाँ पे ना जो हम लोग माइक यूज़ करते हैं, तो हमारा माइक नहीं ऐसे दिख जाता जैसे मेरा अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे सारे ये लोग ने स्ट्रैप्स बनाए हैं, ऐसे आप अपने चेस्ट के ऊपर कहीं पर भी इस माइक को रख सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें भी बनाई है, इसके ऊपर ऐसे लगा देने का अंदर जाके वगैरह, सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जिससे आप माइक को हाइड कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे उन लोगों ने शॉटगन माइक बनाया है। शॉटगन माइक जो रहता है वो बनाया है। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो यहाँ पे खड़े हो और आपको ऊपर से आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग करना होता है ना, अगर जैसे ऊपर से आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है तो ये सारे माइक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यून के गिम्बल्स देख रहे हैं, तो अभी हम लोग एक्चुअली लेने का सोच भी रहे थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी सर्च कर रहे हैं। इसमें वो जो गिम्बल आता है ना, जो ये आपने जो बताया ना ये वाला, इसके ऊपर आर वगैरह सब चलेगा, मिररलेस कैमरा चलेगा। इसका 3 किलो का है ना। हाँ इसका पेलोड। तो अभी जो है हम लोग VR टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। तो अभी ऐसा लगता है जैसे हम ऑलरेडी, मेरे सामने मरीन ड्राइव्स है या मेरे सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, और मैं अगर इस तरफ देखूँ या इस तरफ देखूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी कोई बाइक पे बैठ के जा रही हूँ। सो ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँ। ऐसा लगता है कि बस मेरे आसपास ही सारे लोग हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हम लोग वीडियो में देखते हैं वो ऐसे फ्लैट स्क्रीन देखते हैं, राइट, जो 2D में देखते हैं। इसमें कैसा होता है कि आप ऐसे घूमो तो भी लोग दिखते हैं, ऐसे मुझे अभी ऐसा ही लग रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ, उसी जगह पे मैं देख रही हूँ। तो बहुत ही अलग अनुभव था। मुझे 2 मिनट के लगा कि मैं यहाँ एग्जीबिशन से निकल गई हूँ और मैं ऑलरेडी मरीन ड्राइव वगैरह सब जगह पे पहुँच गई हूँ। लगा के इंस्टार्ट 360 का कैमरा लगा के फिर इसको एडिटिंग में फिर कैसे करना है? बहुत लंबा एडिटिंग रहता है या इतना लंबा एडिटिंग नहीं रहता? एडिटिंग में करना क्या होता है? नॉर्मल एडिटिंग करते हैं वैसे अपन ये एडिटिंग भी होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल क्लिप्स को काट के एक साथ जोड़ के एक क्लिप बनाते हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे अलग अलग स्पेसेस के क्लिप्स थे, तो उसको काट के फिर हम लोग एक साथ स्टिक करके एक मूवी टाइप का या एक वो तो ठीक है, आपने कट करके वहाँ पे ही रखा। उसमें भी अनरियल इंजन में भी आपको सेम चीज़ें करनी कुछ वैसा रहता होगा ना कि आपने इस चीज़ को, मतलब 360 का कैमरा है वो तो 2D, अभी वो VR के हिसाब से उसको शिफ्ट करना पड़े, वैसा उस पर डालना पड़ता है।
जो होगा? 360 डिग्री का कैमरा है वो डायरेक्टली इमेज 360 में ही शूट करता है, फिर अच्छा। उसको 2D से 3D में कन्वर्शन नहीं करना तो पड़ता। डायरेक्ट फिर अगर इसमें भी प्ले करूँ, अगर सपोज कि मैं इंस्टा 360 की कोई क्लिप भी इसमें प्ले करूँ तो भी दिखेगा क्या वैसे? वो एडिटिंग करने का तो ऐसा ही है जो हम लोग नॉर्मल एडिट करते हैं। नॉर्मल एडिटिंग। ओके, तो वो करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़रूर स्टिच करना पड़ेगा फुटेज को स्टिच करना पड़ेगा। फुटेज को स्टिच तो कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी ऐसा नहीं कुछ नहीं है कि इंस्टा 360 के सॉफ्टवेयर में आपको स्टिच करना है। है। अच्छा, यू कैन बेसिकली स्टिच इट एनीवेयर। स्टिच इट एनी सॉफ्टवेयर, जैसे एडोबी में एडोबी में भी देयर इज किया। एन ऑप्शन। हम लोग डायरेक्ट फिर वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये जो VR ग्लासेस है वो कितने के आते हैं? So this is Quest 2 by Meta. So this costs around 40,000 on Amazon, but it's not like India में available, so it's imported. हाँ। So Amazon पे मिलता है like third party sellers. So yeah, 40,000 के लोग ये इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको उतना कोई गेमिंग पार्लर वगैरह वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रही थी, सपोज कि कोई वेडिंग वीडियो है, पूरा का पूरा इसमें देख सकते तो। हाँ, but I guess wedding video this because this is heavy na. So you after you put on it for like 20-30 minutes, उसके बाद your eye starts to hurt. Not an entire wedding video. Like just the clips of entire wedding video video. is too long. But nowadays, if you see the wedding films, Yeah, and the yeah, wedding, yeah, the 5-minute this films, is something that people would actually approach for because you can actually be in that wedding. And I think that's a very good idea because wedding films, if done correctly, can be very entertaining. Yeah, wedding films are made right now with cinematography lenses and all of those things. But if you're using Insta 360 in the weddings and then just you have to place the clips out here. Yeah, that will be great. हाँ। देखो यहाँ पे हमारे पास गोडॉक्स के स्टॉल में हम लोग आए थे और यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि एक डिफ्यूज़र है। देखो अगर हमारे पास गोडॉक्स की AD300 है तो इन्होंने ऐसा डिफ्यूज़र निकाला है कि ये मैग्नेटिक रूप से तो नहीं है, पर हम लोग इसको ऐसे डाल सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग गोडॉक्स के स्टॉल पे आए थे तो यहाँ पे ये लोग के पास ऐसा कंपास बॉक्स में वो लोग ने बनाया है अलग अलग शेप में। ये ब्लॉगर्स के लिए है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए। यहाँ पे देखो ये आईफोन में कनेक्ट होता है, ये माइक एंड्रॉइड का भी है अलग से, ये आईफोन में कनेक्ट होता है। और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बनाई है जो एंड्रॉइड में कनेक्ट होती है, देखो। और यही चीज़ अगर कैमरा में चाहिए तो उनके लिए उसने ऐसा माइक डाला है, बिस्किट माइक। तो ये सारे तो वायरलेस माइक है कैमरा के लिए। फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाइट जो ऐसा सोच रहे थे लेने को, और फिर ये वाला माइक। ये सारे उन्होंने ना लाइन चालू की है पूरी माइक की। गोडॉक्स का एक लाइट है S30, इसमें आप बहुत सारे इफेक्ट आप डाल सकते हो। इसका इसने माउंट दिया है, जैसे आप इसके अंदर इसमें डालते हो तो आप सामने देख पाओगे बहुत सारे आप इफेक्ट इसके अंदर से ऐसे आ सकते हैं। अभी स्पॉट दिख रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो जैसे गोभी का माउंट है, जैसा अलग अलग इसमें आप ऑप्शन आते हैं, अलग अलग फिल्टर आते हैं, इससे अलग अलग इफेक्ट्स इसके अंदर ही डाल के फिल्टर डाल के अलग अलग लाइट का इफेक्ट्स आपको मिल सकता है। अभी आप देख रहे हो कि मेरे फेस के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो वही लाइट के वो फिल्टर से आ रहा है। हाँ, तो देखो इन्होंने यहाँ पे अभी 2 लाइट और भी लॉन्च की है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, ये वायर लगा के आपको ये लाइट यूज़ करनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, छोटी सी लाइट है, तो अगर आप ऐसे हो ना जो स्टूडियो के अंदर ज़्यादा काम करते हो तो आपको ये 7-8 हज़ार के आसपास, 8-9 हज़ार के आसपास ये लाइट मिल जाती है, जो आपको स्टूडियो के अंदर काम करने के लिए छोटा सा लाइट सोर्स के हिसाब से अच्छा है। ये कुछ 40 वॉट के हिसाब से है। तो अभी देखो यहाँ पे वो लोग ने सिनेमा लाइट्स भी निकाली है। तो अभी तक जो हम लोग देखते थे ना वो यूजुअली वीडियो लाइट्स जो छोटी LED पैनल होती थी उतनी थी, पर यहाँ पे इन्होंने वीडियो लाइट भी निकाली है, मतलब सिनेमा लाइट्स भी निकाली है, जिसका ना बैटरी पैक यहाँ पे रहता है, देखो। तो अभी हम लोग सैमसंग के लेंसेज देख रहे हैं, तो सैमसंग में जाते हैं। प्रॉपर सिनेमा लेंसेज है, तो ये हम स्पेशल इवेंट के लिए ओपन करते हैं। स्पेशल इवेंट में तो यहाँ पे फिल्म मेकिंग, हाँ, नॉर्मल आपने एग्जीबिशन में वगैरह नहीं देखे होंगे, फोटो वीडियो एग्जीबिशन में। तो देखो यहाँ पे ना उन्होंने सिनेमा लेंसेज में निकाला है सैमसंग वाले ने। तो अभी तक जो हम लोग लेंसेज देखते थे वो तो नॉर्मल जो ही सैमसंग के लेंसेज होते थे वो, ठीक है। पर ये जो है मेनली सिनेमा लेंसेज रहते हैं। इसमें क्या है, देखो ये लेंस की बात देखो, यहाँ पे आप जो है जैसे 18 mm 15 mm, तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी से दिखाता है। 8 mm 6 mm 5-6 फीट 3-6-3-3 ऐसे करके वो सारी फीट्स दिखा रहा है। और आपको जो एपर्चर रहता है ना, तो इसमें T स्टॉप रहता है, ठीक है, कि भाई कितना ओपनिंग होना चाहिए, इसको 3 स्टॉप कहा जाता है।
कितनी लाइट एंटर होगी। तो यहाँ पे आपको 1.5 mm से लेके 22 mm तक का मिलेगा। देखो जो एपर्चर आप बाहर से कंट्रोल करते हो, इसमें आपको यहाँ अंदर से ही कंट्रोल करना होता है। देखो यहाँ पे 1.4 का एपर्चर देखो, और इसमें ना मैनुअल फोकस ही आ जाओ पार्थ। ओके, कितना फोकस। जब भी आप जो है सिनेमाटोग्राफी की बात करते हो और फिल्म लेवल की बात करते हो, काफ़ी लोग जो है आरी कैमरा यूज़ करते हैं, आरी की लाइट्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें ना आपको यहीं पे मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे आरी की लाइट्स दिख रही है। ये ना लाखों रुपए की लाइट होती है, 9 लाख, 10 लाख, 25-30 लाख रुपए की महंगी लाइट्स होती है। इतनी बड़ी लाइट्स जो आपको फिल्म में, देखो यहाँ पे अंदर जो है एपर्चर पैनल भी दिया रहता है, तो इसको एपर्चर कंट्रोलर वगैरह सब भी दिया रहता है। बहुत ही महंगी लाइट्स रहती है ये। आपका ये एनामॉर्फिक लेंस और नॉर्मल लेंस में क्या फ़र्क रहता है? See, the basically anamorphic lenses give a more wider shots as compared to the aspericals. Okay, so basically जब हम anamorphic शूट करते हैं, in the sense हम basic lenses में 35 mm जब हम माउंट करते हैं, so is give a 35 mm focal length, right? जब हम एनामॉर्फिक में लगाते हैं, सो जब हम फुल फ्रेम पे लगाएंगे तो वो 35 mm इज इक्वल टू योर 22 mm फोकल लेंथ वाइड। अच्छा, ओके, और उसके ऊपर हम एडाप्टर लगा देते हैं, दैट इज़ कम विद द 1.25x एडाप्टर। जैसे ही हम उसको माउंट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 35 mm इज इक्वल टू योर 17 mm वाइड। सो लाइक अ सिनेमा स्कोप काइंड ऑफ वी कैन सी इजीली। अच्छा, तो ये सिनेमा ये सिनेमा स्कोप है कंप्लीट। आइडियली हम लोग शूट करते हैं 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, वो इतना होता है। 17:9 इतना हो गया। ये 2:4:1 बेसिक सुपर 35 एनामॉर्फिक होता है, और फुल फ्रेम एनामॉर्फिक इतना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है 16.9 है। yes. और ये जो है कितना हो गया? ये आपका 2:4:1। तो ये तो 4K से भी लंबा हो गया ना? हाँ, तो स्ट्रेचेस हो गया, क्वालिटी इज डिफरेंट। हाँ, द एस्पेक्ट 4K का जो रेजोल्यूशन आता है ना, जहाँ पे आपको 16.9 नहीं है, राइट, वो लंबा है ज़्यादा, तो वो उससे भी ज़्यादा लंबा, उससे भी लंबा आता है। ये दीज आर लेंसेज इज सपोर्टेड बाय 8K। हाँ, इनका बेनिफिट आता है कि ये 8K लेंस सपोर्ट करती है, प्लस इसका ब्लू फ्लेयर है। आप कोई भी लाइट को अगर अगेंस्ट में कर लोगे, जैसे दीपक भाई एक करो लाइट, सो जो ब्लू फ्लेयर है ना, ये कंप्लीट आपके स्क्रीन में आएगी। इसका बेनिफिट होता है कि ये जब हम किसी भी शॉट को अल्टी पल्टी शॉट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो एक ब्लू फ्लेयर देगा, जो एक आइडियली सिनेमाटोग्राफर्स के लिए एक लवेबल मूवमेंट होता है कि वो उस हिसाब से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। कोई रात का शॉट लेना है और जब पूरा रात का सीन में कोई गाड़ी आ रही है, तो उसकी पूरी जो गाड़ी की लाइट्स है तो वो पूरा कंप्लीट ब्लू फ्लेयर में देगा। फ्लेयर्स बेसिकली फ्लेयर्स पे ही पूरा गेम है एनामॉर्फिक का, और स्क्वीजिंग फैक्टर्स। देयर आर ओनली 2 थिंग्स, नथिंग एल्स इन एनामॉर्फिक। वैसे ही स्पेरिकल में भी होता है, स्पेरिकल भी वैसे ही है और एनामॉर्फिक में। सिरोही ब्रांड है, ज़्यादातर क्या मैन्युफैक्चर करता है? सिरोही बेसिकली हमारा जो मेन एजेंडा है एनामॉर्फिक लेंसेज है। ओके, इसके बाद अभी हम लोग CP3 कैटेगरी के जो प्राइम लेंसेज है वो आ रहे हैं, प्लस शॉर्ट जूम लेंसेज आ रहे हैं। हमारे पास लाइट्स भी है जिसमें RGB और पैन लाइट्स है, प्लस हमारे पास एक ट्यूब भी है जिसमें RGB लाइट वहाँ पे लगी है। ये हमारी बाई लाइट है, ओके, बाई कलर्स। और वो हमारी जैसे हम लोग देखते हैं RGB लाइट्स सब जगह पे मिलती है, लाइक यू नो द गोडॉक्स एंड ऑल, तो वैसे ही है वो, लेकिन उसमें और एक बेनिफिट है, उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसका एक बेनिफिट है। साइज को या दीपक भाई ज़रा उसको नीचे करो, लाइट को, ट्यूब। अच्छा, ट्यूब को छोटा। यस। तो आपका स्मॉल ट्यूब हो गया और बिग ट्यूब हो गया। इसका रीज़न क्या है? स्मॉल ट्यूब जब हम रखते हैं तो बेसिकली हम लोग स्लो शटर फोटोग्राफी करते हैं नाइट में, तब अगर मुझे क्लोजअप शॉट्स लेना है तो मेरे लिए छोटा ही चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कट हो जाता है। वही चीज़ हम जब एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करो दीपक भाई, तो ये हमारी फुल शॉट के लिए काम आता है। जब हम फुल शॉट लेना चाहते हैं या कपल शॉट लेना चाहते हैं तो उस टाइम के लिए ये बहुत काम आता है। और हाँ बोलिए ना, इसमें बेसिकली और एक है, इसका एक रिमोट है जो वायरलेसली वर्क करता है, और प्लस इसे हम अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, जो चाहिए मनचाहा कलर हम रख सकते हैं। हमेशा बटन पे काम करना पड़ता था या हमें बताना पड़ता था कि यार लाइट ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो और मुझे ये कलर चाहिए, इतने डेंसिटी पे रखो, तो आप यही से ऑपरेट कर सकते हो और आपको जो चाहिए, जैसे शॉट चाहिए वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। पर ये एनामॉर्फिक लेंसेज आपके बहुत महंगे रहते हैं, कितने का रहता है? आइडियली अगर मार्केट में देखने के लिए जाएंगे तो एनामॉर्फिक लेंस स्टार्टिंग रेंज होती है 50 to 60 lakhs, राइट, बट वो PL माउंट होते हैं और उनकी टी स्टॉप भी है ना लोएस्ट होती है 1.9 या इस हिसाब से होता है।
दीज आर लेंसेज इज ई माउंट, RF माउंट, L माउंट एंड Z माउंट हम लोगों ने अभी तक इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली हमारा एजेंडा ये है कि हर एक बंदा एनामॉर्फिक लेंस या सिनेमा स्कोप के बारे में नहीं जानता। जो एनामॉर्फिक यूज़ करते हैं उनको मालूम है सिनेमा स्कोप होता क्या है, क्योंकि वो 60 lakhs का उनका बजट ही नहीं होता। सो हम ये चाहते हैं कि ईच एंड एवरी पीपल आर डजंट अंडरस्टैंड अबाउट इट अ सिनेमा स्कोप। दैट्स वाई चीप कॉस्ट में हम लोग ने ये इंट्रोड्यूस किया है। ये लगभग आ जाता है 7 लाख में 4 लेंस विद अडेप्टर विद बैग, और इसका एक 135 लेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट ईयर में। तो बस ये 4 लेंस नहीं लेने हैं, पहले तो इंसान एक ही लेंस से स्टार्ट करेगा या आइडियली, लेकिन क्या होता है कि हर एक को अलग अलग फ्रेम के हिसाब से आपको चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 24-105 या 24-38 इसमें जूम नहीं आते, इनमें सिर्फ प्राइम लेंसेज आते हैं। ठीक है, वो काम हो जाता है। यस, इसमें इजीली काम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 35 mm अगर मेरा 17 mm तक जा रहा है तो मुझे एक क्लोजअप शॉट के लिए कुछ तो लेंसेज नेसेसरी है, इसलिए इन लोग ने या वो एक सेट ही है कंप्लीट। ज़्यादातर सिनेमा लेवल के लोग, सिनेमा लेवल के या वेब सीरीज़ वाले, प्लस आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्री अगर आप बनानी है, इवन दो देर आर सो मेनी वेडिंग फिल्मर्स ऑल्सो लाइक स्टार्ट डूइंग इन एनामॉर्फिक वेडिंग्स, सो दैट इज़ ऑल्सो इज़ मोर फ्यूचरिस्टिक राइट नाउ, क्योंकि हम जो वेडिंग्स आज देखते हैं दैट इज़ द 16:9 एस्पेक्ट में सब लोग कहते हैं दैट इज़ अ सिनेमा सिनेमा सिनेमा, नॉट लाइक इट्स सिनेमा। सिनेमा करना है तो आप एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करके देखें, लिटरली उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको दिखाया वो सारी चीज़ें उसमें मिलेगी। तो सपोज कि आपने इतना जो इसको वाइड स्ट्रेच किया है, अगर मुझे ये 8K का लेवल का हो गया पर मुझे तो 4K में चाहिए, जिसको आप क्रॉप करोगे? नहीं, लेंस 8K सपोर्टेड है। अच्छा, जैसे हर एक लेंस का 1 मेगापिक्सल होता है जो सपोर्ट करती है। पर यार मुझे इतना जो आपने एनामॉर्फिक कर दिया, ठीक है, इसको वापस आप क्या स्ट्रेच करोगे 16:9? नहीं, ये ऑलरेडी सेट है 16:9 में ना, ऊपर का ब्लैक पैच बढ़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो मैम के कहने का आई थिंक ये मतलब है कि ये इतना स्ट्रेच है, मुझे इतना स्ट्रेच नहीं चाहिए, मुझे उसको 16:9 के रेशियो में तो हमारा जो सेंसर है आइडियली हम लोग क्या करते हैं APS-C पे कन्वर्ट करते हैं। हाँ। जो फुल फ्रेम होता है 24 mm APS-C डालेंगे और 1.5x क्रॉपिंग फैक्टर, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं और इससे वो कम हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली जितने भी आप सिनेमाटोग्राफर्स देखोगे, एटलीस्ट वेडिंग की इंडस्ट्री को जहाँ पे हम कैटर कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अगर हम इसमें शूट भी कर ले तो क्लाइंट के घर में तो ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा वाइड है, वो तो टीवी में देख रहे हैं ना, राइट, तो उनको तो ऐसा लगेगा कि ऊपर नीचे क्यों इतना ब्लैक दिख रहा है। यस, आप इसको कन्वर्ट कराओ, बाद में कन्वर्ट कराओ, वो बात अलग है, मतलब जो लोग करते हैं। इसमें अगर मैं इतना इन्वेस्ट करती हूँ पैसा, तो फिर मेरा यही इंटेंशन होना चाहिए ना कि भाई मैं 7 लाख रुपए डाल रही हूँ, मुझे एनामॉर्फिक लेंस मिल रहा है, पर एनामॉर्फिक में जो ये स्ट्रेच है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअली 4K तक, अभी भी 4K टीवी अब सबके घर पे आ गए हैं, तो वहाँ तक ठीक है, तो वो कैसे उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? इसको पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता, एनामॉर्फिक में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने सिने लेंसेज का ऑप्शन रखा है। 24 mm, 50 mm and 35 mm विद शॉर्ट जूम 20-85। पर जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, अगर वो लोग एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करते हैं, उनका जो हम लोग हमारे टीवी में देखते हैं तो वो तो फुल स्क्रीन दिखता है। वो डिस्क्यूज करते हैं ना, रिड्यूस कर लेते हैं, जब रेंडरिंग पे डालेंगे ना तो उसको 16:9 में क्रॉपिंग कर लेते हैं, तो ज़्यादा शार्प आएगा ना क्वालिटी? नहीं, उल्टा डिग्रोथ हो जाता है। नहीं, इसका क्वालिटी शार्प आएगा ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो एक्चुअल हमारे लेंसेज से देखते हैं उससे तो ज़्यादा शार्प होगा ना। हाँ, एनी टाइम, क्योंकि आपने हायर लेवल को डीग्रोथ किया, शार्पनेस इंक्रीज होगी, आपके जो नॉर्मल लेंसेज है उससे शार्पनेस डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बट क्वालिटी डिग्रेशन उतना नहीं होगा। यस, क्वालिटी डिग्रेशन में इतना इशू नहीं आएगा। ये बेसिकली आपका कैसा है, देखो बेसिकली एनामॉर्फिक एक कंसेप्ट ऐसा है कि आपको वाइडर पे काम करना है या पूरे व्यू पे काम करना है, तो वो मानेंगे। वेडिंग में बहुत कम लोग हैं जो ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, राइट? मतलब ये हजम करने वाली बात नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो एनामॉर्फिक लेंसेज बेसिकली बने हैं सिनेमा स्कोपिंग के लिए। जैसे हम PVR की स्क्रीन देख रहे हैं, वैसे अगर हम हमारी वेडिंग देखना चाहते हैं तो हमें एनामॉर्फिक यूज़ करना पड़ेगा, काइंड ऑफ। यस, लार्जर स्क्रीन वाला, उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हम अगर टेलीविज़न की बात करेंगे तो टेलीविज़न का जो पर्सपेक्टिव वो छोटा ही है, बिकॉज अभी तक वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आज भी बहुत से स्मार्ट टीवी OLED टीवीज़ आई है जो इन सारे सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, इसलिए तो 5G लॉन्च किया, क्योंकि हम जब सारी चीज़ें करेंगे, जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा, जो चीज़ें हाई रेंट पे थी जो हमने लो रेंट पे लेके आए कि
इसका बेनिफिट सबको मिले, इसका रिजल्ट सबको पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है। आज भी बहुत लोग प्राइम लेंसेज पे ही काम करते हैं सिनेमा में, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो एनामॉर्फिक पे ही काम करते हैं। सो जिसको सिनेमा स्कोप का ज़्यादा नॉलेज होता है उस हिसाब से ही काम करते हैं। तो अभी हम पिक्सल पिच के स्टॉल पे हैं। यहाँ पे और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट वो यहाँ पे रखे हैं। जैसे ये एक चीज़ आप देख पा रहे हो, इसमें क्या रहता है कि आप जो पेनड्राइव का ऑप्शन है वहाँ पर आप USB वाले सिम कार्ड में यूज़ आता है, एक डोंगल आता है, वो आप लगा के वो आप लाइव कर सकते हो। तीसरा ये चीज़ है जिसमें आप यहाँ पे देखो 3 सिम कार्ड डाल सकते हो और एक USB पोर्ट और इंटरनेट पोर्ट, ये सारी चीज़ डाल के ये आपको बॉन्डिंग करके देता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई जगह पे लाइव करने जा रहे हो, तो नेटवर्क का इशू है, तो अपने अगर एक सिम कार्ड हम लोग एक डोंगल लेके जाते हैं, पर अगर सपोज इसमें को 2 या 3 अपलोड ही मिला, आपको अपलोड स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 3 सिम कार्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जियो का डाला, एक वोडाफोन का डाला, एक एयरटेल का डाला, तो इसमें 2 आ रहा है अपलोड, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो सब मिला के वो आपको जो भी 6-7 आएगा, फाइनल आउटपुट एक आपको 7 या 8 ज़्यादा आपको बॉन्ड करके देगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप करते हो तो ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से हो जाए। मतलब आप लाइव के गए और वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ से आप लाइव स्ट्रीमिंग आपका अच्छी तरह से कर सकते हो। तो अभी अपने पास यहाँ पे उनके पास एक मिक्सर भी है। ये मिक्सर के अंदर क्या है कि आप देखो 4 आप HDMI इसमें इनपुट कर सकते हो, अपने 4 कैमरे इनपुट कर सकते हो और आपको इससे एक आउट मिलेगा जिससे आप लाइव कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर आपके पास 4 अलग अलग कैमरा है तो 4 का कैमरा इसमें आप लगा के इसका एक आउट मिलेगा, उससे आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग स्विचिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो अभी देखिए हमारे साथ गुजरात से आए हैं आप। मैं संजय पटेल, सेक्रेटरी ऑफ CGPTI। हम गुजरात में करीबन लास्ट 11 साल से एग्जीबिशन करते हैं। ये ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन एक ऐसा एग्जीबिशन है कि जिसके अंदर आज फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सिनेमा या इंडस्ट्री के अंदर आने वाले साल में, आने वाले टाइम पे कौन सी नई प्रोडक्ट्स आ रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ ब्रॉडकास्ट एशिया को हम विज़िट करने आए हैं। और CGPTI का भी हम लोग ने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, वहाँ पे जो एग्जीबिशन होते हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी लिंक कर रही हूँ। सो अभी जो है हमारा यहाँ पे डे 1 ख़त्म हो गया है। बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत कुछ है एक्चुअली, पर कैसा है कि इतने सारे टाइम में इतना सारा कवर करना और एक एक स्टॉल में जाके समझना को भी बहुत टाइम लगता है, और इसीलिए काफ़ी कुछ हमारा हो गया और काफ़ी कुछ हमारा रह भी गया है। इसलिए हम लोग डे 2, डे 3 ऐसे 3 दिन होने वाले हैं, मतलब 13, 14 और 15 अक्टूबर, ये 3 दिन यहाँ पे होने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर आपके पास टाइम है तो मुंबई में बांद्रा BKC में ये एग्जीबिशन है, यहाँ पे चल रहा है। ये जो एग्जीबिशन है ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में है, तो यहाँ पे आप आ सको, ये बांद्रा में आपको आएगा। एंड बहुत ही अच्छा, हम डे 2, डे 3 पर भी आने वाले हैं। लगभग मैं और पार दोनों आएंगे, और हमारा जितना भी बाकी रह गया है वो आगे का हम लोग देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ कवर किया है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे और इंटरेस्ट है सिनेमेटोग्राफी में, मेनली सिनेमेटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा, आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा।